पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ज्योतिष शिक्षा के कार्यक्रम में, जहां पर आप इस समय पंचांग से संबंधित चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं। तिथियों के विषय में आपको पहले भी किस तिथि में किस जातक का जन्म हो तो कैसा स्वभाव होगा, यह हम पहले भी बता चुके हैं। आपको पिछले वीडियो हमने पंचांग के विषय में जानकारी देने का पूरा प्रयास किया। आज आपके लिए बहुत श्रेष्ठ और अत्यंत गूढ़ जानकारी लेकर के आए हैं कि किस वार में किस व्यक्ति का जन्म हो तो उसका स्वभाव कैसा होगा। यह भी जानना आवश्यक है, क्योंकि ज्योतिष है सब शास्त्र शिरोमणि और बड़े भाग्य से आता है। भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों काल बताता है। यदि इसका ज्ञान मनुष्य को अच्छे से हो जाए तो तीनों कालों का ज्ञान हो सकता है। तो इसीलिए हर व्यक्ति को जन्म कुंडली के विषय में अपनी जानकारी होना चाहिए। पहले कभी कोई समय होता था कि जब बहुत प्रयास करके किसी ज्योतिषी के पास हम जाते थे, तब अपनी कुंडली हम जान पाते थे। आज हमको केवल और केवल अपने मोबाइल से किसी भी गूगल में जाकर के किसी भी एस्ट्रोलॉजी के साइट में जाना है और अपनी डेट तारीख डाल करके कुंडली आपके सामने आ जाएगी। आप कुंडली अपने सामने रख लिए, उसको बनाने का अभ्यास कर लीजिए और जैसे जैसे हम बताते जाएं तो उसको आप सीखते जाएं। ये बहुत सरल अत्यतम विधि है। तो वार का फल क्या हो सकता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति की जन्म तिथि, दिन, समय, स्थान, ग्रह, नक्षत्रों की गणना करके व्यक्ति के स्वभाव और भविष्य के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह हमारे सनातन ऋषियों का गूढ़ विज्ञान है और जिस वार को जातक का जन्म होता है उस वार के अनुसार ही उसको स्वभाव मिलता है। ज्योतिष में राशि, समय आदि के आधार पर भी स्वभाव में अंतर आता है। धीरे धीरे आपको नक्षत्रों के जन्म के अनुसार भी आपका फलादेश बताएंगे। आज आप वार के अनुसार आपका जिस वार में जन्म हुआ है उसका क्या प्रभाव है आप जान सकते हैं। यदि आपका जन्म रविवार के दिन हुआ है तो भगवान सूर्य का दिन है यह, इसलिए इस दिन जन्मे जातकों पर सूर्य का पूरा प्रभाव होता है। वो निर्भीक होते हैं, साहसी होते हैं। साथ ही इस दिन में जन्मे जातकों का स्वभाव अत्यंत उदार हृदय होता है और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व शक्तिशाली होता है, न्यायप्रिय होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, थोड़े आक्रामक होते हैं। यदि सूर्य बलवान है तो आपको ऊंचे पद में स्थापित करेंगे। यदि सूर्य कमजोर हैं तो भी आप धार्मिक होंगे, साहसी होंगे, थोड़ा क्रोधी भी होंगे। ऐसा रविवार में जन्मे जातकों का स्वभाव होता है। दूसरा, यदि सोमवार के दिन आपका जन्म हुआ है तो सोमवार के स्वामी चंद्रमा है और इस दिन जन्मे जातक शांत प्रिय होते हैं, अध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं। चंद्रमा के समान उनका मन भी शीतल होता है। सोमवार के दिन जन्मे जातक थोड़ा भावुक स्वभाव के होते हैं, अपनी भावनाओं पर वह नियंत्रण नहीं कर पाते। इनकी वाणी में मिठास होती है, लेकिन थोड़ा चंचलता चंद्रमा की तरह इनके मन में अवश्य होती है। उस चंचलता के कारण किसी भी चीज पर बहुत देर तक वो ठहर नहीं पाते हैं। यह सोमवार के जन्मे जातकों का स्वभाव है। और यदि मंगलवार को आपका जन्म हुआ है तो मंगलवार के जन्मे व्यक्ति पर मंगल ग्रह का प्रभाव निश्चित होता है। मंगल का नाम लेते ही लोगों के अंदर एक भय हो जाता है कि कहीं हम मांगलिक तो नहीं है। लेकिन मित्रों, यह आप जान लीजिए कि यदि मंगल का प्रभाव आपके जीवन में नहीं आया तो आप अपनी छाप, अपना साहस, अपना आत्मबल समाज पे नहीं रख सकते हैं। मंगलवार को जन्म लेने वाले जो बालक हैं, जो जातक हैं, उनका प्रभाव यह है कि जातकों का स्वभाव निर्भीक होता है, साहसी होते हैं और निडर होते हैं। किसी भी परिस्थिति में इनको कोई भयभीत नहीं कर सकता है। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं। लेकिन मंगल की स्थिति यदि कुंडली में कमजोर हो अंशों से या राशियों से, तो वह जातक स्वभाव से क्रोधी, जिद्दी और थोड़ा से धैर्य की कमी हो जाती है। यह
विशेष रूप से मंगलवार के जन्मे जातकों का स्वभाव होता है। बुधवार के दिन जिनका जन्म होता है तो बुध वाणी के कारक हैं, तो ऐसे बालकों में वाक्पटुता बहुत पाई जाती, वाणी के बहुत चतुर होंगे। बुद्धि का कारक बुध, इस दिन में जन्मे जातक वाणी में मिठास होगी, मुखमंडल पर आकर्षण होगा, ये इनकी खासियत है। ये लोग कला और व्यापार में बहुत निपुण होते हैं। कोई भी वस्तु इनको बेचने को दे दी जाए तो निश्चित रूप से उस पर भी कुछ धन कमा लेते हैं। बुध की स्थिति खराब होने पर इन लोगों के कार्य को लेकर के दुविधा बनी रहती है, क्योंकि बुध यदि अकेले किसी स्थान पर बैठ जाते हैं तो वह थोड़ा निर्बल हो जाते हैं। यदि बुध को किसी ग्रह का साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से यह बुधवार को जन्मे जातक इतिहास बनाते हैं। इसी तरह से गुरुवार को जो जन्म हुए हैं, जिनका जन्म होता है, वो गुरुवार को जन्मे जातकों का स्वभाव थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ये लोग स्वभाव से गंभीर, मिलनसार, हंसमुख और सबके हित के बारे में सोचते रहते हैं। अपने विषय में ज़्यादा नहीं सोच पाते, लेकिन दूसरों के हित के विषय में सोचते रहना इनका स्वभाव है। गुरु की स्थिति सही न होने पर ये लोग झूठ और दिखावे में फंस सकते हैं, लेकिन गुरु अच्छे हैं तो ये दूर से ही जान जाते हैं, इनको कोई ठग नहीं सकता है। शुक्रवार को जन्मे जातकों का पर शुक्र का प्रभाव पूरी तरह से होता है, इसलिए इन लोगों को भौतिक सुख संसाधनों पर बड़ा आनंद आता है और ये लोग कला प्रिय होते हैं। गीत, संगीत, रचनात्मक और कला के क्षेत्र में इनको ख्याति मिलती है। इनका स्वभाव विनम्र रहता है। ये लोग थोड़ा आधुनिक विचारों के होते हैं और इनको मनोरंजन आदि कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। इसी तरह से यदि शनिवार के दिन किसी का जन्म होता है तो ऐसे जातक पर शनि ग्रह का पूरा प्रभाव रहता है। शनि देव न्याय के देवता हैं, इसलिए शनि की शुभ दृष्टि होने पर व्यक्ति न्याय प्रिय होता है, अन्याय उसको बर्दाश्त नहीं होता, अपने कर्तव्य का पालन करने वाला होता है। ये लोग अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहते हैं और अपने ही सिद्धांतों पर चलते हैं। बनावटी और दिखावटी चीज़ें इनको बिल्कुल पसंद नहीं हैं। भले शरीर से थोड़ा से क्रस कमज़ोर रह सकते हैं, लेकिन अपने सिद्धांत और न्याय के बड़े मजबूत होते हैं। इस तरह से इन 7 वारों के विषय में हमने बताया। इस तरह से यदि हम इन 7 वारों के स्वभाव को जान करके अपना कार्य करें तो हमारे जीवन में बहुत से कार्यों में सुगमता प्राप्त हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे पुनः मिलते हैं एक अच्छा सा कार्यक्रम लेकर के। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मित्रों, हमारा आग्रह है कि हमारे उत्साहवर्धन के लिए आप निश्चित रूप से अपने विचार इसमें प्रस्तुत करें। आपको किसी भी तरह की कुंडली से संबंधित या घरेलू पारिवारिक कोई भी समस्या है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, हमसे रख सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपको उसका निदान देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में पुनः नमस्कार।